देखिए, मेरे कहने का ये मतलब था, अगर आप लड़कों से दोस्ती करेंगे ना तो हमेशा प्लस में होंगे। क्या होंगे? प्लस में होंगे भाई। जैसे आप लड़कियों से दोस्ती करेंगे तो कहेंगे हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए था, ठीक है, तो आपको हमेशा चूना में रखेंगी, चूना लगाती रहेंगी हमेशा, ठीक है। इसलिए आप इसको मत चुनना, नहीं तो आपको ये लगा देगी चूना, ठीक है। किसका लगता है? बड़े का लगता है। हमेशा दबदबा किसका बनता है? बड़े का बनता है, ठीक है। अब इसको समझिए। तो और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जोड़ व घटाव यानी प्लस एंड माइनस। इसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे बच्चों का कहते हैं कि मैथ में प्लस और माइनस की ही गलती कर देते हैं, तो वो गलती आज से नहीं होगा। उसके लिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। तो जोड़ व घटाव में बेसिकली आप दो चीज़ों को नोटिस करिए। पहला, एक जैसे चिन्ह और दूसरा अलग अलग चिन्ह। एक जैसे चिन्ह में क्या आएगा? जैसे प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक। माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। ये सब एक जैसे चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह क्या आएगा ये भी देख लो। अलग अलग चिन्ह जैसे प्लस के साथ माइनस का कॉम्बिनेशन, माइनस के साथ प्लस का कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है? अलग अलग चिन्ह है, ठीक है। तो जब एक जैसे चिन्ह होंगे तो बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? प्लस यानी जोड़। क्या बनाएंगे? जोड़। लेकिन जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो वो क्या बनाएंगे? माइनस। क्या बनाएंगे? माइनस। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग चिन्ह माइनस, एक जैसे चिन्ह प्लस, एक जैसे चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह माइनस। अलग अलग लोग मिलेंगे तो क्या होगा? बहुत कम बात बैठेगी, लेकिन कोई पुराना साथी मिल गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देर तक बात होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध बना रहेगा उनके साथ, है ना। बहुत मज़ा आएगा। कोई भटका लो आदमी मिल गया तो पता नहीं कौन है, बात कैसे, ठीक है। तो हम अलग अलग लोग में हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, और एक जैसे लोग में हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे तो एक जैसे चिन्ह क्या करते हैं? प्लस बनाते हैं, और अलग अलग चिन्ह क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। देखिए, जो लड़कों की दोस्ती होती है, अभी मैंने साथी की बात किया ना, इसीलिए लड़कों आपको एक बात बता रहे हैं, अगर आप लड़कों से दोस्ती करेंगे तो चाँद तक जाएंगे। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब था, अगर आप लड़कों से दोस्ती करेंगे ना तो हमेशा प्लस में होंगे। क्या होंगे? प्लस में होंगे। भाई ले मेरा शर्ट पहन ले, ले ये पहन ले, हाँ, कुछ भी दे देंगे। जैसे आप लड़कियों से दोस्ती करेंगे तो कहेंगे हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए था, ठीक है, तो आपको हमेशा चूना में रखेंगी, चूना लगाती रहेंगी हमेशा, ठीक है। इसलिए आप इसको मत चुनना, नहीं तो आपको ये लगा देगी चूना, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा, ठीक है। आइए, तो मैं कहा था, एक जैसे चिन्ह हमेशा प्लस बनाते हैं और अलग अलग चिन्ह क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे अगर 2 + 2 है तो क्या होगा? 4 होगा, सब जानते हैं। आप कहेंगे इसमें तो एक ही चिन्ह है। नहीं भाई, कोई भी चीज़ अगर बिना माइनस के लगाया हुआ ऐसे रख दिया गया, कोई भी संख्या 2 रखा है तो इसके सामने भी प्लस माना जाएगा, 3 है तो इसके सामने प्लस माना जाएगा। अगर -1 है तो क्या इसके सामने प्लस माना जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया है ये माइनस में है। प्लस को हम डिनोट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही प्लस को डिनोट नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद की जो भी संख्या होगी उसको प्लस में डिनोट करेंगे, पहली संख्या को नहीं करते हैं। तो इसके सामने भी प्लस है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे 2 समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, तो क्या हुआ? प्लस हुआ, 2 2 4 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4 - 2, ठीक है, इसके सामने प्लस है, आपको पता है, पहली बार नहीं लिखते हैं कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी चिन्ह, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह नहीं दिखाया जाता है। तो प्लस और माइनस मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ आपके लिए, यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक माइनस है, 2 अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, 4 में से 2 गए, 2। इतना बात क्लियर? आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आइए, तो देखिए,
तो देखिए अभी तक हम मोटा मोटा ये पढ़ चुके हैं कि एक जैसे चिन्ह क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, और अलग अलग चिन्ह क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा और समझिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे सिंपल में 2 लिखता हूँ, ये पहले भी बता दिया हूँ, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मैं सिंपल में 2 लिखा तो एक्चुअल में 2 नहीं है, इसके साथ में प्लस भी है, ठीक है। तो हम प्लस को डिनोट नहीं करते हैं अगर एक ही जगह अगर अकेला हो। अगर यहाँ पे मैं एक और लगाऊंगा तो +1 करना पड़ेगा, इसी में अगर जोड़ना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल में 2 लिखा है, तो उसका मतलब कि वो +2 है, क्योंकि उसके पास 2 है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। पहला पॉइंट, एक जैसे चिन्ह प्लस बनाते हैं, अलग अलग चिन्ह माइनस बनाते हैं, क्लियर है। एक पॉइंट और लिख लो कि हमेशा चिन्ह बड़े का लगता है। हमेशा चिन्ह किसका लगता है, बड़े का लगता है। हमेशा दबदबा किसका बनता है, बड़े का बनता है, ठीक है। अब इसको समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 - 10, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे 3 अकेला है, तो क्या अकेले में आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, इसके सामने प्लस होगा, प्लस माइनस। क्या ये दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, प्लस और माइनस क्या एक जैसे चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस एक जैसे चिन्ह है, नहीं है। जब एक जैसे चिन्ह नहीं है यानी अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, माइनस बनेगा। क्या बनेगा, माइनस। तो इसमें घटाओ ना भाई, 10 में से 3 गए 7। अब इसमें देखो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है या +3 बड़ा है, 10 बड़ा है ना। कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 सामने किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। किसका है, ये देखो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लगा दो, तो -7 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं इतना। जैसे आप कहें -5 - 10 में क्या होगा, अब पहले ये देख लो, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो बताना ही नहीं भाई, क्या करना है, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ो ना। तो 10 और 5 15 हो गया। अब इसमें दबदबा किसका बनेगा ये चेक करो, 10 का या 5 का, 10 का। 10 सामने माइनस है तो माइनस लगाओ, -15 आ गया। अब करोगे माइनस और प्लस में गलती नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बेसिकली ये 3 पॉइंट लेके चलिए। एक जैसे चिन्ह क्या बनाएंगे, प्लस। अलग अलग चिन्ह क्या बनाएंगे, माइनस। हमेशा चिन्ह बड़े का लगता है। क्लियर। आइए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं। -2 + 3 पहला क्वेश्चन है। यहाँ पहले देखो क्या एक जैसे चिन्ह है, नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अलग अलग चिन्ह है तो क्या करना है, माइनस करना है, तो घटा लो। 3 में से 2 गए 1। अब दबदबा किसका बनेगा, 3 का या 2 का, 3 का। 3 प्लस का है तो प्लस का चिन्ह डिनोट नहीं करते, मैंने पहले ही बताया है। तो एक क्या आ गया यहाँ पे, आंसर। आइए -2 - 3 एक जैसे चिन्ह है। क्या माइनस और माइनस एक जैसे हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक जैसे चिन्ह क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं। तो 3 2 5, दबदबा किसका बनेगा, 3 का, क्योंकि बड़ा है। दबदबा किसका बनता है, बड़े का। तो 3 के सामने माइनस है तो माइनस लगा दो, -5 आंसर। क्लियर है। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें ना अब डिजिट्स बढ़ रहे हैं, डिजिट्स बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटेगा, एक जैसे चिन्ह होगा तो जुड़ेगा। तो हमेशा ना आप इसको पकड़ के चलो, एक जैसे चिन्ह को पहले पकड़ के जोड़ दो। एक जैसे चिन्ह कहाँ दिख रहे हैं, ये प्लस है ये प्लस है, तो 6 2 8 + का 8 हो गया। बचा क्या, माइनस का 4। सिंपल है। फिर आ गया 2 डिजिट में। अब इसमें देखो एक जैसे चिन्ह नहीं है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 8 में से 4 गए 4। दबदबा किसका बनेगा, बड़े का। 8 8 के सामने प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस लगता नहीं है तो +4 आंसर आ गया। दबदबा हमेशा बड़े का बनता है।
एज इट इज़ इसमें एक जैसे चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि देखो माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, ये भी है, एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ेगा। 5 2 7 1 8, बड़ा कौन है 5, 5 सामने माइनस है तो -8 आंसर आ गया। इतना क्लियर है कि नहीं आपको, आया? चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए देखते हैं -3 -2 +10 +20, इसको देखते हैं। एक जैसे चिन्ह वाले सबसे पहले जोड़ लो, एक जैसे चिन्ह -3, ये देखो एक जैसे वाले चिन्ह है ना, -3 -2 -10, एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाए। 10 2 12, 12 3 15, माइनस का 15, माइनस वाला है तो माइनस ही आएगा, +20, 2 डिजिट में आ गया। सॉल्व कर लो इसको भाई, दो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 20 में 15 गए 5, 20 बड़ा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है तो इसलिए 5 का अपना आंसर। क्लियर? आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो एक जैसे चिन्ह कहाँ है, एक तो देखो ये -4 है और एक तो ये है -8, तो जुड़ेगा 8 4 12, -12, +10 बचा, +10 उतार लो। देखो अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, 12 में से 10 गए 2। अब एक चीज़ ये देखो बड़ा कौन है, 12 या 10, 12 12 सामने माइनस है तो यहाँ पे लगा दो -2 आंसर आ गया। ठीक, आइए इसको देखते हैं। सेम चिन्ह जुड़ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 9 1 10 हो जाएगा, सेम था इसलिए जुड़ गया। अब चिन्ह किसका बड़ा है, 9 का, 9 के सामने माइनस, माइनस आ गया, +10 ऐसे उतार लो। क्लियर है? अब यहाँ देखो एक चीज़ ये याद रखना, अगर कोई भी नंबर सेम में पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, अलग अलग सिंबल है तो घटेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह घटता है। तो 10 में से 10 गए, 0 ही बचेगा। तो ऐसे याद रखना, पॉजिटिव में वही संख्या हो, नेगेटिव में भी वही संख्या हो तो उसको हम हमेशा क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों दिक्कत काट देते हैं। देखो -8 नेगेटिव में था, प्लस का 8 भी मिल गया तो इसलिए कट गया, -10 नेगेटिव में, प्लस का 10 पॉजिटिव में कट गया, ये हट गया तो बचा क्या, +20, यहाँ पे 20 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से इस पर ध्यान लगा के देखेंगे, बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आपको उतना अच्छे समझ आएगा, उतना जल्दी आप प्लस और माइनस में गलती करना बंद कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही आपके डिपेंड करता है। देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आपको, कोष्ठक आ गया है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं किसी भी भागुजोगा में। पढ़े होंगे ये नियम, +2 3, देखो माइनस है, किसी भी कोष्ठक के सामने अगर माइनस होगा तो अंदर की वो चिन्ह बदल जाती है, माइनस है तो क्या बन जाएगा, +6, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो +6 बन गया। अब देखो सेम चिन्ह कौन कौन से हैं, एक तो प्लस का 3 है और एक प्लस का 6, तो जोड़ लो, 6 3 9, प्लस का 9, ठीक है, -2 है तो ऐसे उतार लो। अलग अलग चिन्ह है, ये तो प्लस का है, ये तो माइनस का है तो घटेगा, 9 में से 2 गए 7, दबदबा किसका बनेगा, प्लस का, तो प्लस उतार देंगे, +7, प्लस लगाते हैं नहीं तो 7 इसका क्या आ गया, आंसर। इसमें देखो किसी भी कोष्ठक के सामने अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस का 2 तो माइनस का 2, माइनस का 1 तो प्लस का 1। ठीक, क्लियर है? जोड़ लो, ये देखो अलग एक जैसे चिन्ह है, जोड़ लो, 3 2 5, माइनस का 5, +1 उतार लो, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो 5 में से 1 गए 4, दबाव किसका बनेगा, 5 का, क्योंकि 5 बड़ा है, माइनस है तो माइनस आ गया, आंसर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको कुछ सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसको ज़रूर से कर लेना, अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रूर से आप करिएगा। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस और आप लोग कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ बगल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने सारे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भी अपने मन से बना लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, अब वैसे डाउट तो नहीं होगा जिस तरह बताया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर से दूंगा। ठीक है, फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। देखिए बहुत जल्द ही बीजगणित का मैं एक पूरा प्लेलिस्ट
लाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बताऊँगा उसमें कि बीजगणित की खोज क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। और बीजगणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरे 10th के बेस तक बताऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10th की क्लासेस स्टार्ट होंगी मैथ की, ठीक है। चलिए इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।